नमस्कार। आज हम जानेंगे 21वें श्लोक का अर्थ। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए कर्मों का करना उचित बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि कर्म करने से किस प्रकार लोक संग्रह होता है। अतः यही बात समझाने के लिए भगवंत कहते हैं, श्लोक 21, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्लोक का अर्थ, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। जो संसार में अच्छे गुण और आचरणों के कारण धर्मात्मा विख्यात हो गया है, जगत के अधिकांश लोग जिस पर श्रद्धा और विश्वास करते हैं, ऐसे प्रसिद्ध माननीय महात्मा ज्ञानी का वाचक यहाँ श्रेष्ठ पद है। श्रेष्ठ पुरुष जो कर्म करता है, दूसरे मनुष्य भी उन कर्मों को ही किया करते हैं। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त महात्मा यदि अपने वर्ण आश्रम के धर्मों का भली भांति अनुष्ठान करता है, तो दूसरे लोग भी उसी की देखा देखी अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म का पालन करने में श्रद्धापूर्वक लगे रहते हैं। इससे सृष्टि की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, किसी प्रकार की बाधा नहीं आती। किंतु यदि कोई धर्मात्मा ज्ञानी महात्मा पुरुष अपने वर्णाश्रम के धर्मों का त्याग कर देता है, तो लोगों पर भी यही प्रभाव पड़ता है कि वास्तव में कर्मों में कुछ नहीं रखा है। यदि कर्मों में ही कुछ सार होता तो अमुक महापुरुष उन सबको क्यों छोड़ते, ऐसा समझकर वे उस श्रेष्ठ पुरुष की देखा देखी अपने वर्ण आश्रम के लिए विहित नियम और धर्मों का त्याग कर बैठते हैं। ऐसा होने से संसार में बड़ी गड़बड़ मच जाती है और सारी व्यवस्था टूट जाती है। इसलिए महात्मा पुरुष को लोक संग्रह की ओर ध्यान रखते हुए अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सावधानी के साथ यथा योग्य समस्त कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। कर्मों की अवहेलना या त्याग नहीं करना चाहिए। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और लोगों को शिक्षा देकर जिस बात को प्रामाणिक कर देता है, अर्थात लोगों के अंतःकरण में विश्वास करा देता है कि अमुक कर्म अमुक मनुष्य को इस प्रकार करना चाहिए और अमुक कर्म इस प्रकार नहीं करना चाहिए, उसी के अनुसार साधारण मनुष्य चेष्टा करने लग जाते हैं। इसलिए माननीय श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुष को सृष्टि की व्यवस्था ठीक रखने के उद्देश्य से बड़ी सावधानी के साथ स्वयं कर्म करते हुए लोगों को शिक्षा देकर उनको अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करना चाहिए और इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि उसके उपदेश या आचरणों से संसार की व्यवस्था सुरक्षित रखने वाले किसी भी वर्ण आश्रम के धर्म की या मानव धर्म की परंपरा को किंचित मात्र भी धक्का न पहुंचे, अर्थात उन कर्मों में लोगों की श्रद्धा और रुचि कम न हो जाए। यदि श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार आचरण न करके केवल प्रमाण दे, तो उसका लोगों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।
उसमें लोगों का ऐसा भाव हो सकता है कि ये बातें तो केवल कहने सुनने की हैं, क्योंकि कहने वाला स्वयं भी तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहा है। ऐसा भाव होने पर लोगों में अपने कर्तव्य के प्रति और श्रद्धा और अरुचि होने की संभावना रहती है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और प्रमाण देकर दोनों ही प्रकार से लोगों को अपने अपने कर्तव्य पालन में लगाकर उनका हित करता है। संसार में सब लोगों के कर्तव्य एक से नहीं होते। देश, समाज और अपने अपने वर्णाश्रम, समय एवं स्थिति के अनुसार सबके विभिन्न कर्तव्य होते हैं। श्रेष्ठ महापुरुष के लिए यह संभव नहीं कि वह सबके योग्य कर्मों को अलग अलग स्वयं आचरण करके बतलावे। इसलिए श्रेष्ठ महापुरुष जिन जिन वैदिक और लौकिक क्रियाओं को वचनों से भी प्रमाणित कर देता है, उसी के अनुसार लोग बरतने लगते हैं। इसी से वैसा कहा गया है। इस प्रकार आज हमने 21वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 22वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।